बट इफ सपोज कोइंसिडेंटली, फिर मुझे नहीं पता किसी को, तो आई एम डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और ये एक रिक्वेस्टेड जूम मीटिंग था जो अपन अभी कर रहे हैं। और जिनको टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, चूंकि मुझे लगता है शायद सभी के पास टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। और आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में काफी कुछ जानते होंगे पहले से। और उसका इंसुलिन क्या है, दवाई क्या है, और सीधी बात है, आप चाहते हैं कि इंसुलिन से दूर हो जाएं और डाइट और लाइफस्टाइल से इंसुलिन बंद हो सकता है, आपको ये भरोसा है, तभी अपन आज ये जूम मीटिंग कर रहे हैं। अब उसको खाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं, या फिर क्या दिक्कत है, ये उस दिक्कत का पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि पूरा सोल्यूशन तो अभी बताना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा और एक्सप्लेनेशन लगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके मैं आपको आंसर दे दूं। अगर कुछ चीज अनआंसर्ड रह जाता है तो डोंट वरी, एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड डीपली एंड वेरी करेक्टली। तो जिनको भी जो क्वेश्चन पूछना है, आप अपना हाथ रेस कर देंगे, मैडम आपका माइक अनम्यूट कर देंगी, और फिर आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं आंसर दे दूंगा। So, shall I start with Vandana first? श्योर। Yeah. वंदना जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, थैंक यू। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एक्चुअली ना मेरे बच्चे को ना दिसंबर 5th को डॉक्टर ने ना इसको जैसे बहुत टायर्ड और लेजी फील कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं लेके गई तो मुझे लगा कि कुछ अब नॉर्मल सा कि उसके नॉर्मल नई एक्टिविटीज थी, तो बोला कि नहीं, डॉक्टर ने चेक किया तो बोला कि ग्लूकोज इसकी 225 है। फिर उसने बोला कि इसको ना इमरजेंसी लेके जो वहां लेके गई, उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और नेक्स्ट डे इवनिंग को मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और मैं घर लेके मुझे इतना बड़ा बैग दिया कि इसको इंसुलिन देनी है, मॉर्निंग, लंच, डिनर, सभी टाइम। और मेरे लिए तो वो दिन ऐसा था कि जैसे कि कभी बता ही नहीं सकती। तो एक वीक ओके मेरा फाइन। ऐसे ही रोज रोज सर्च करती रही, कुछ नहीं मिला। फिर यूट्यूब पे देखती रही। फिर मुझे काफी वीडियोस मिली, आपकी मिली, डॉक्टर पंकज की मिली, सभी मैंने देखी। और उसके बाद ना मैंने फिर डॉक्टर पंकज को कॉल किया। उन्होंने बोला कि इसको ना आपको मेडिसिन बोली उन्होंने, वो मैंने देनी शुरू की, मगर वो भी मैंने जनवरी में बंद कर दी। मगर इंसुलिन इसकी स्टॉप हो गई। अभी ना इसकी फास्टिंग की जैसे 100-110 रहती है, मगर ना मैं इसे चिकन देती हूँ। मुझे ये है कि चिकन इसको देना ठीक है कि नहीं है, चिकन एग लेता है। चलिए देखिए, आप ये सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि आप जहाँ पे रहती हैं वहां पे ये खाना नॉर्मल सी बात है। हाँ जी। ठीक है। जैसे कोई ब्राह्मण की फैमिली में होगा तो वहां पे तो अगर वो खा भी सकता है तभी वो लोग नहीं खाते। तो ये जी आप जो पूछ रही है माहौल का असर है। अब चक्कर क्या, माहौल हमारे दिमाग में ऐसी तरीके से भर भर गया है जी। तो कुछ गड़बड़, लेकिन आपको अजीब लगेगा, मैं खुद ब्राह्मण हूं तो मैं तो कभी खाया नहीं, स्टिल आई एम ऑल राइट। तो अपने दिमाग से सबसे पहला क्वेश्चन आप ये निकाल दीजिए कि हम नहीं खाएंगे तो कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगी। जी अगर आप भारत में होते तो बल्कि वहां पे तो आपको कुछ भी बीमारी नहीं होता, तब भी आपको खाने के लिए मना कर दे। क्यों क्यों क्यों? इसके अंदर ये खराबी है, हमें नहीं खाना चाहिए फलाना। अब आपको मैं एग्जैक्ट आंसर देता हूँ कि चिकन खाने से कुछ गड़बड़ हो गया क्या। सबसे पहली बात, चिकन खाने से सबसे पहले देखना चाहता है कोई फायदा होगा क्या। तो चिकन खाने से हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर प्लानिंग बना दी गई है कि चिकन में प्रोटीन होता है, इसलिए हमको चिकन खाना है। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ एक ही कारण है चिकन खाने का जो लोगों के दिमाग में धारणा बंधी कि इसको खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको जो प्रोटीन चिकन से मिलना है उसका सब्स्टिट्यूट तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपके दिमाग में ये क्लियर करना चाहता हूं, क्या चिकन खाने से हर चीज में जहां प्रोटीन है हर चीज को खाया जा सकता है क्या। मतलब किसी में भी प्रोटीन होगा तो हम उसको खा लेंगे इसलिए कि सिर्फ उसमें प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। जैसे आप सांप मार के क्यों नहीं खा लेते, उसमें भी तो प्रोटीन है। और जानवर, बहुत सारे जानवर है, सुअर हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, वो अलग अलग खाना खाते हैं जो हम लोग नहीं खाते, उसमें प्रोटीन है। किसी में प्रोटीन होना इसका मतलब ये नहीं है वो खाने वाली चीज है। प्रोटीन होना अलग चीज है, और उसको हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं अलग चीज है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है कि सर प्रोटीन तो है और लोग खाते भी हैं, मगर लोग खाते हैं इस डजंट मीन कि वो हमारी खाने वाली चीज है। जैसे उसमें एक मिल्क भी आता है, मिल्क एक्चुअली में खाने वाली कोई चीज है नहीं, मिल्क फूड है ही नहीं। वो उस जो भी गाय बैल है, गाय है भैंस है, उसके बछड़े के लिए है वो दूध, हमारे लिए नहीं है।
तो सबसे पहले बात आप पूछ रहे हैं क्या आंसर सर खाना है? बिल्कुल भी नहीं खाना है सर। अगर मैं धीरे धीरे टेपर करूंगी, धीरे धीरे उसको खाना बंद करूंगी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे पूछेंगे सर सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो बच्चे एडिक्ट हो चुका है, आपका माहौल चारों तरफ नहीं देखता है, आपका पड़ोसी वही खा रहा है, आप भी वही खा रहे हैं, मम्मी पापा वही खा रहे हैं, और दादाजी भी वही खा रहे हैं, टीवी में भी वही दिखा रहे हैं, तो वो माहौल पूरा नॉन वेजिटेरियन हो गया है। इसलिए आपको ये सोचने में मजबूर है। आपके अभी भी बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जो शाकाहारी, जो जिंदगी में कभी नहीं खाए चिकन और एग, फिर भी वो ठीक है। तो चिकन बिल्कुल नहीं खाना है, और आपको धीरे धीरे चिकन से दूर होना है, और जो बच्चे के टाइप 1 डायबिटीज को ठीक करने में जो ग्रेन्स, जो फूड्स हम देंगे, उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। तो चिकन और एग किसी काम का नहीं है, वो आपको और भी ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज के अंदर ढकेल रहा है। आप अभी सिर्फ चिकन और एग हटा दीजिए, नॉर्मल खाना खाइए, आपका टाइप 1 डायबिटीज इमीडिएट है। क्योंकि जो आप डाटा बता रहे हैं, इसको मैं गारंटी दे सकता हूँ, उसको टाइप 1 डायबिटीज का कोई दिक्कत नहीं होगा, बस 2 चीज आप हटा दीजिए। जी, मिल्क तो मैंने बंद ही कर दिया, वो तो उस दिन से नहीं दिया, मगर चिकन और एग नॉन वेज ही लेता है, कभी कभार मंथ में एक बार फिश दे देती हूँ, नहीं तो नहीं, और कुछ नहीं। बाकी जो घर का खाना है वही देती हूँ उसको, सैलड है, तो बस फ्रूट है। बस आप ये तीनों चीजों को हटा दीजिए, एग चिकन हटा दीजिए, जी ठीक है, थैंक यू सो टाइप 1 मच। के लिए भी हटा दीजिए, टाइप 1 के लिए भी हटा दीजिए, और पूरे जीवन में और बहुत सारी बीमारियां हैं उनके लिए भी हटा दीजिए। मैं जी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ या शाकाहारी हूँ, खाने की चीज है ही नहीं है वो, बहुत ये मतलब आपको बीमार ही करेगा। और टाइप 1 डायबिटीज के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज तो ठीक हो जाएगा, आगे भी तो बीमारी है ना, उनसे भी तो बचना है, किसी के लिए ठीक नहीं है। आप बिल्कुल बंद कर दीजिए इमीडिएट। जी ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, वेलकम। All right. Okay, Vandana, you can mute yourself. So, जी थैंक Triveni ji, you आप unmute कर लीजिए. Yeah. Yes, ma'am. Okay, so you can have your questions. Yes, good evening all. And I'm so blessed to have to join in this Zoom meeting. Actually, in the month of September, my son was diagnosed with type 1. He was having a drastic weight loss. Previously, he was 35 kgs and his age was 9 years. When I saw him fatigue and always he's lazy, so I took him to the doctor, and when we checked the weight, he was 31 kgs, and he was when doctor suggested to do the test, he was diagnosed with diabetes. At the time of diagnosis, he was 526. His sugar level was 526, and we all were very depressed and in a shock, because we don't even know that the diabetes can occur to such a small child. And we don't have the habit of eating junk food and bakery foods also. Whatever I gave to my children, I prepare in the home only. But even though why it came to my son, I was very much depressed. And by searching all the videos in the YouTube and consulting the doctors, I came to know that milk products are very dangerous. And at the moment I came to know that, I stopped all the dairy products and animal based food, and we shifted to whole family shifted to plant based food, and that has given a very big result for us. Within at the time of diagnosis, he was having 12.6 HbA1c, and now his HbA1c level is 5.6, and C-peptide also how much 0.5 it was at the time. In the month of September, 0.5 the C-peptide, and in the month of January he was he got increased to 1.4. His C-peptide level also increased, but the problem is he is not gaining the weight. He's at present he was just 30 kgs, and he is always fatigued and always feeling hungry. Even though after eating the food also he asked for food. At that time I feel so much bad, why I can't give anything to my son, like that way. Okay, fine. Any more thing you want to make us know about the children? And I got one more query that we had stopped the milk products and
animal products, then what is the source for him to get the vitamin B12? Vitamin B12. Okay, fine. Your questions are over. Yes. Should I start? Yes, sir. Okay, Over, fine. I sir. hope your questions are over. Now let me answer your each and every question or each and every query you have in your brain. First of all, it is one of the best example you are giving that after stopping the milk product, children's blood sugar automatically came down. This is one of the biggest example that milk whatever the children was you are giving to the children, that was very dangerous to the children. So with your case, everyone should understand that milk is a very dangerous. We have already been trained that milk is very good. I am saying from last many years that milk is very dangerous. So now it's another example that milk is very bad. So everyone should stop milk immediately. First. Second, HbA1c from 12 to 5, it came down to from 12 to 5. This shows that children is improving in the pancreatic function. Matlab, at the time of diagnosis, the insulin production was very less. But as the children stopped the milk, the damage to the pancreas and damage to the beta cell stopped, and regeneration of the beta cell happened. Because of that, insulin production started and HbA1c of the child came down. So this is another proof. Third, there is one more question in your brain, is that, sir, how we will get vitamin B12 from the, if we stop the milk? So first of all, let me clear, milk is not at all a source of vitamin B12 in the first place. There is no vitamin B12 in the first place. You cannot use even a single molecule of vitamin B12 from the milk. So milk is not at all a good source of vitamin B12. Second, how we can intake the vitamin B12? So first of all, we have to check the blood of the any patient or child, what is the level. Second, if it is below 100, then we will start with the tablets, so that it can reach up to 300 or 400. And if it is already 300 and 400, what we have to do is, we just ferment the food, fermented food. We have to start fermented food. Like we can ferment kodo millet, we can ferment even rice, we can ferment even any of the 5 millets which I recommend to the patient. But as the child is type 1 diabetic, so fermentation of rice is not recommended. You can ferment any of the millet and you will get the vitamin B12. But if there is acute deficiency of the vitamin B12, then we will give them tablet and it will cover up. So on the name of vitamin B12, don't worry for the milk. It is not at all a source of vitamin B12 on the first place. So I hope all the question is answered. If any more query you have, please you can ask again. Sir, thank you, sir, for clearing the doubt on vitamin B12. At present, we are there in the DIP diet, sir. Morning up to 12 o'clock, we'll be in the fruits, and afterwards plate 1 and plate 2. But the weight is not increasing, sir. Okay, in the fine. plate 2, I give only millets to him in Okay, different fine. forms like idli, dosa. Okay, and fine. I rice am also. giving you okay. So everyone who is right now the participant, listen carefully. हिंदी में बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ. अगर ग्लूकोज, अगर इंसुलिन सब कुछ सही चल रहा है और बच्चे का इंसुलिन बंद हो गया है, तो 95% जंग तो हमने जीत ही ली है. 95% जंग जीत ली है. बचा कुचा जो वेट का प्रॉब्लम है, आप ये अपने दिमाग से पहले निकाल दीजिए कि ये मेरे बच्चे के साथ ही हो रहा है. सबके बच्चे के साथ हो रहा है वेट लॉस का प्रॉब्लम. 95% बच्चों के साथ हो रहा है. ठीक. तो अब हम 90% जंग तो जीत चुके हैं. 5% के लिए क्या कर सकते हैं? 5% के लिए हम वो कर सकते हैं कि ऐसा कोई फैट का सोर्स हमको मिल जाए जो ग्लूकोज भी ना बढ़ाए और हमारा वजन भी बढ़ा दे. तो ऐसा कौन सा चीज है आपके दिमाग में आएगा? तो मैं सबको बताना चाहता हूं, ऐसा चीज है बहुत सिंपल. आपको ग्राउंडनट मिल्क बनाना है, तिल का दूध बनाना है, कोकोनट का दूध बनाना है, और जितना दूध आप उनको दिया करते थे उसके जगह आप ये दूध देना चालू करिए. अब आप बोलेंगे सर इससे वेट कैसे बढ़ेगा? वेट ऐसे बढ़ेगा कि इसके अंदर होते हैं फैट. वो फैट क्या होते हैं? आपके बॉडी के अंदर वो डायरेक्ट अब्सॉर्ब होंगे और डायरेक्ट आपके स्टोरेज में चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपके पास ग्लूकोज अब मेंटेन करना नॉर्मल बात होगी, क्योंकि आपके पास इंसुलिन आ गया है. अगर आपके पास इंसुलिन आ गया है, आपको इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब जब आप ये सब ऐसे मिल्क खाएंगे प्लांट बेस्ड, तो वो आपके बच्चे के वजन बढ़ाने में मदद करेंगे, पहला.
उनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है, ऑलमोस्ट 10 गुना। तो कैल्शियम का टेंशन जो थोड़े बहुत आपके दिमाग में है वो भी खत्म हो जाएगा। और विटामिन बी 12 का तो मैंने बता ही दिया। तो आपको ये तीनों मिल्क अपने खाने में इंक्लूड करना है अलग अलग समय। आप इनसे कर्ड भी बना सकते हैं, आप इनसे रायता भी बना सकते हैं, और आप भी पियेंगे तो बच्चों को लगेगा यही सब नॉर्मल है। क्योंकि जैसे अभी वंदना मैडम से बात हो रही थी, वो बता उनको बच्चा चिकन खा रहा है। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन, उनको लगेगा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने तो जिंदगी भर नहीं खाया। वैसे ही जब आप ये सब दूध पीने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे गाय का दूध भी कोई पीने की चीज है क्या। तो हो सकता है आने वाले समय में ये सब नॉर्मल हो जाए। तो आप लोग ये तीनों मिल्क इंक्लूड करिए और अपने बच्चों को भीगे हुए नट्स खिलाइए। मैं सलाह दूंगा आप मूंगफली भिगा के खिलाइए उसको, काजू को भिगा के खिलाइए, बादाम को भिगा के खिलाइए। तो इससे क्या होगा, उसको थोड़ी क्रंची फीलिंग आएगी। तो उसका उसका कॉम्बिनेशन और दूध का कॉम्बिनेशन, प्लांट बेस्ड दूध का कॉम्बिनेशन जब देंगे तो धीरे धीरे बच्चे का वेट गेन होने लग जाएगा। पहला। दूसरा, अभी आप इंसुलिन से जस्ट उभरे हैं तो अभी अपने बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए, पहला। दूसरा, बच्चे का बीएमआई जो हमारे से रजिस्टर्ड है या फिर जो है, आप अपने बच्चे का बीएमआई कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो 18 से नीचे है तब वो इमरजेंसी कंडीशन में होगा, तब मेरे पास उसके लिए फिर अलग चीज है। क्योंकि फिर उसके लिए मैं कुछ और बताना चाहूंगा, वो बच्चे का कंडीशन देखिए, वो सबको जनरलाइज नहीं बताया जा सकता। अगर 18, 19, 20 है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंसुलिन से आप ऊपर आ गए ना तो 90% लड़ाई आपने लड़ ली। 5% उसके बाद तो बच्चा का वेट ऊपर जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। संदीप सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो ये बोल रही हैं, आपने जो बोला है कि ग्राउंडनट मिल्क दो, कैन वी डू इट एज अ स्मूदी विद एवोकाडो? बिकॉज मुझे जहां तक पता है कि एवोकाडो में भी हेल्दी फैट्स होता है। एग्जैक्टली। लेकिन यही दिक्कत होती है, आप जहां बैठी हैं और हम कहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ एवोकाडो मिलता नहीं है। आपके यहाँ मिलता है, Okay. हमारे यहाँ लोग एवोकाडो देखे नहीं होंगे। बिलीव मी, मैं जिंदगी में 5-6 बार ही एवोकाडो देखा हूँ। I think तो Vandana हमारे यहाँ तो फूड ही नहीं है। can use it because she's in ओके या America. यूएस का चीज है तो आप Yeah. एवोकाडो ले सकते हैं। लेकिन Yeah. आप जहाँ पे जितने लोग भारत में, आप इनसे पूछेंगे सर एवोकाडो जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे। यही डिफरेंस होता है रीजन वाइज, इसीलिए पर्टिकुलर केस को स्टडी करना पड़ता है। मैं सेम चीजें जो साउथ इंडियन को बताता हूँ, वही सेम चीज नॉर्थ इंडियन या पंजाबी को नहीं बताता हूँ, इसीलिए सबका केस अलग है। जी, okay. Boil potato can help. बॉइल्ड पोटैटो इज टोटली स्टार्च, बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। Okay. ये सिर्फ आपको सिर्फ उतना देना है कि जब खाने के समय, उससे कोई वेट गेन नहीं होने वाला। Alright. ठीक है। मनोज जी, you can unmute yourself and आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ हाँ, आपकी आवाज धीरे आ रही है, फिर भी बताइए क्या है, मैं शायद सुन पाऊँ। जो क्वेश्चन है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑपरेट आई थिंक जनवरी मिड में इससे बंद है। तो समाउ अभी जो रीडिंग मॉर्निंग फास्टिंग की बात करें, फास्टिंग अराउंड 100 के नीचे 95 से लेकर 110 के आता है। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने कहा है कि 150 बट ऑपरेट मील लेने के बाद में अभी 150 आ रहा है, 10 आ रहा है, कभी 50 आ रहा है। तो मुझे आपसे एक कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। डाइट में हमने मिलेट स्टार्ट कर दिया है, डाइट में मिल्क बिल्कुल बंद कर दिया है, डाइट फूड बिल्कुल बंद है। एग ले रहा था पहले, बिना किसी बात भी उन्होंने किया कि नहीं ठीक है आप जी हो सकता है मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही, आई डोंट नो। मुझे आपका एक भी शब्द समझ नहीं आया अभी तक, क्या बोल रहे हैं मैं सुमन जी, आपको समझ आ रही है क्या बोले? मेरे को आवाज नहीं है। आप अपना माइक अच्छे से रखिए। नो, बिल्कुल भी समझ नहीं आई मनोज जी। आपका या तो माइक की प्रॉब्लम है। माइक अच्छे से सुधारिए पहले जी, आप थोड़ा माइक ठीक करिए बिकॉज वी नीड टू हियर क्लियरली। हाँ जी, मुझे भी समझ नहीं आई मनोज जी की क्वेश्चन की। इज इट बेटर नाउ? हाँ ठीक है, आप बताइए। तो मैं वापस से मेरी चीजें रिपीट कर लेता हूँ, राइट, बिकॉज मुझे थोड़ा हेल्प रहेगा उससे। तो मेरे बेटे आरव को दिसंबर फर्स्ट वीक में ये टाइप 1 डायबिटीज आइडेंटिफाई हुआ था, राइट। जो फर्स्ट शुगर रीडिंग आया था वो 350 के अराउंड उन्होंने बोला कि एवरेज आ रहा है करके, ठीक है।
एंड ऑफ लेट 4 days वो एडमिट था, 2 दिन PICU में था एंड 2 दिन जनरली था, एंड देन डॉक्टर ने इंसुलिन वगैरह शुरू कर लिया था। February 1st वीक से उसका इंसुलिन बंद है, राइट। सो हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, हमने वीट कम कर दिया था देना, मिल्क बंद कर दिया, बट हमने मतलब क्या अल्टरनेटिव्स लाइक जुआर है, जव है, उस पे शिफ्ट हो गए थे। मिलेट्स रीना जी ने मुझे बताया, वहां से मैंने शुरू किया एंड वी हैव स्टार्टेड मिलेट्स ऑलरेडी, राइट। मेरे कुछ जो कंसर्न थे वो ये थे, एक तो शुगर फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं अभी, सो मॉर्निंग फास्टिंग जो है उसका बहुत अच्छा आ रहा है, अराउंड 95 to 115 के आसपास रहता है, राइट। बट ड्यूरिंग मील लेने के बाद जो हम 2 घंटे बाद मेजर कर रहे हैं उसमें देयर इज अ ह्यूज वेरिएशंस, कभी 150 आ रहा है, कभी 250 आ रहा है। सो मुझे थोड़ा ये जानना था कि शुगर रीडिंग्स क्या कंफर्टेबल लेवल्स हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। Should I raise my question one by one or should I list down my questions and then wait for the answer? How do we go about? चलिए अभी मेरे को जो जो समझ में आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको जो लगा है कि कुछ बच गया तो आप फिर से पूछिए। चलिए कोइंसिडेंटली अगर आपका बच्चा टाइप 1 डायबिटीज था, वो 350 में डायग्नोस हुआ, हॉस्पिटल में गया, वापस आया, आपको जितना भी बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन था उसको आपने अप्लाई किया, फिर यू आर लकी यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिलेट्स, आपको मिलेट्स के बारे में पता चला है, यू स्टार्टेड, दैट्स अ मार्वेलस इंफॉर्मेशन यू गॉट। और ये बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको इंफॉर्मेशन पता चल रही है, और इसको आप फैलाइए, ये पुण्य का काम समझ लीजिए, पहला। दूसरा, इसको खाने के बाद इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये आप भी जानते हैं। अब थोड़ा थोड़ा चीजें बच गई है, मतलब थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। तो फाइन ट्यूनिंग इसमें क्या होता है, चूंकि आप लोग अभी इतने एक्सपर्ट नहीं है, चूंकि आप लोग ये सब पहली बार देख रहे हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसमें नॉर्मल सी बात है, सीधी बात है। अगर मैं कार खरीदा हूँ, कार में दिक्कत आती है, तो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं, तो मुझे भी दिक्कत आती है, मैं भी सोचता हूँ यार कोई एक्सपर्ट मिल जाए, मैं उसको दिखा दूं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सब कुछ सही चल रहा है, बस मैं जब एक्सीलेटर तेज करता हूँ तो बीच में कार थोड़ी घरघराती है, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत फाइन ट्यून और कुछ चीजें गड़बड़ चल रही है। तो उसमें क्या करना है अपने को, उसको अपने को मॉनिटर करना है, शुगर लेवल कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक। जैसे जैसे शुगर बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से कोई चीजों को मेरे को फाइन ट्यून करनी पड़ेगी, अगर वो केस मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा, क्योंकि आप एक दो मेरे को रीडिंग बता रहे हैं, एग्जैक्ट रीडिंग खाने के कितने बाद बढ़ता है, क्या खाने के बाद बढ़ता है, क्या खाने के बाद घट जाता है, बच्चे की एक्टिविटी क्या है, उसका एज क्या है, उसका क्या मेडिकल रिपोर्ट था, जब ये सब कुछ आ जाएंगी तो मैं आपको एकदम प्रिसाइज चीजें बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसी आप पर्टिकुलर पेशेंट का कोई जनरल चीज नहीं बता सकते, तो पेशेंट की मेरे पास स्टडी आएगी, लेकिन एक चीज क्लियर हो गया कि चीजें तो ठीक हो रही है, तो बहुत अच्छा है, बस उसको फाइन ट्यून करनी है। तो उसको अपन जब तक उसकी, जब हमारे पास शुगर का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा, हम आपको पर्टिकुलर चीजें, हो सकता है कुछ आप करेक्शन में गड़बड़ी हो या कुछ आप नहीं समझ पाए हो, लेकिन एकदम सही रास्ते में जा रहे हैं, कंटिन्यू ऑन दैट। अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, देयर इज नो इशू। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस थे अबाउट मील, कर्ड एंड बटर मिल्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते नॉर्मल मिल्क का? चलिए अभी मैं बताता हूँ, कर्ड बटर मिल्क ले सकते हैं क्या? मैं तो सलाह देता हूँ मत लीजिए, लेकिन 3-4 चम्मच तक लेने में कोई घाटा नहीं, अगर फायदा नहीं है तो घाटा भी। 3-4 चम्मच तक रखिए, उसका क्वांटिटी क्या है, आपको लगेगा 4 चम्मच में क्या चाहिए, तो उसको मट्ठा बना लीजिए, तो 1 गिलास हो जाएगा, तो आपको थोड़ा लगेगा वॉल्यूम में, तो मन की संतुष्टि के लिए ले लीजिए, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। ओके ओके सर, एक ये चीज थी, जैसे अंडरवेट का आपने ऑलरेडी पहले पॉइंट कवर कर लिया है, सो आई थिंक फॉर नाउ मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट यस मैंने जस्ट खाली इंफॉर्मेशन के लिए लिखा था कि BMI उसका कम है, अंडरवेट है। तो एक थॉट ये है कि कीटो डाइट, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कि उसके डाइट में से हम लोग कार्ब्स को ही कम कर दे रहे हैं ताकि रीडिंग्स कम आए, राइट, ताकि इंसुलिन ना लेना पड़े, बट ही इज अ ग्रोइंग चाइल्ड, हमको ये देखना है कि अभी वो 6 साल का है और उसको अभी उसकी बॉडी बिल्डअप करने की हमारे जरूरत पास है। इधर एक कुआं है, एक इधर खाई है, देंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं देंगे तो वेट का प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब एक बढ़ा हुआ बराबर बैलेंस चलना है अपने। मिलेट्स आपको वहीं पे मदद करेंगे। मिलेट्स क्या होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भरा हुआ है, आप मिलेट्स को अंडरस्टैंड मत करिए, उसको देखेंगे तो गेहूं चावल के बराबर ही कार्बोहाइड्रेट, मगर गॉड ने, नेचर ने उसको ऐसा डिजाइन किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी बिना शुगर बढ़ाए वो आपको कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता है। दिस इज द मैजिक ऑफ द मिलेट। जब आप मिलेट पे शिफ्ट हो जाएंगे
तो धीरे धीरे गेन करने लगेगा। अगर वो उतना वेट गेन नहीं कर सकता तो अपन क्या करेंगे, प्लांट बेस्ड मिल्क से उसको थोड़ा और पुश देंगे। अगर फिर भी करेक्शन नहीं आ रहा है तो कुछ पर्टिकुलर केस होगा, तो फिर हम पर्टिकुलर केस को जब स्टडी करेंगे तो और फाइन ट्यून करके जो भी बचा होगा, हो सकता है आपको राइट डायरेक्ट राइट ऑयल राइट देना पड़ सकता है। तो वो पे पर्टिकुलर जब केस जरूरत पड़ती है तभी डायरेक्ट किसी को ऑयल रेकमेंड। राइट। सर एक और चीज था, टीएसएच का टेस्ट मैंने जनवरी में करवाया और फरवरी करवाया, थायराइड की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें टीएसएच जनवरी में बहुत बढ़ा हुआ सा आया था, फरवरी कितना के है? अंदर हमने देखा तो वो मॉडरेट आ गया था, राइट। सो मैंने T3 कितना था T4 नॉर्मल है। सॉरी सर, रीडिंग क्या थी टीएसएच? हाँ टीएसएच रीडिंग, जस्ट 1 मिनट सर। सो मेरे डॉक्टर ने सर थायरोनाम करके मेडिसिन एडवाइस किया था, बट मैंने वो शुरू नहीं किया, पता नहीं उस बच्चे टाइम पे को मुझे तो क्यों ऐसा लगा। थायरोनाम एडवाइस किया था सर ने, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है उन्होंने, और मैंने उसको शुरू नहीं किया। जस्ट 1 मिनट। सो पहले जनवरी वाला बताओ। सो अभी जो फरवरी में रीडिंग आया है वो 105 आया है, सॉरी 105 T3 है, 2.91 आया है टीएसएच। और पहले का देखो पहले 6.1 था, जो जनवरी एंड में था वो 6.1 था। कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 के आसपास चल रहा है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं। ठीक है ठीक है। एंड सर लास्टली सर मैंने एक स्टडी ऑनलाइन सर्च किया, आई डोंट नो वो कितना सही है। उसमें ऐसा है कि अगर हम लोग बीसीजी का वैक्सीन देते हैं तो ऑटो इम्यून को रिवर्स किया जा सकता है। व्हाट इज योर एडवाइस? उल्टा है। मैं सब जितने 10 के 10 लोग हैं सबको मैं बोल रहा हूँ, ये सबसे बोगस स्टडी है, सबसे बोगस स्टडी। आपको टाइप 1 डायबिटीज और आपको पागल बनाने के चक्कर में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक नया पैंतरा है। बीसीजी वैक्सीन लेने से ऑटिज्म होता है, और जिसको इसका सैंपल देखना हो तो अभी मेरे पास 10-15 दिन पहले अभी एक पेशेंट आया है, बीसीजी वैक्सीन के बाद उसको ऑटिज्म हो गया है, उसका भी मैं इलाज कर रहा हूँ। तो बीसीजी वैक्सीन लेने से आपको ऑटिज्म हो जाता है और ऑटो इम्यून डिजीज और बढ़ जाती है। तो बीसीजी वैक्सीन अगर इतना ही अच्छा होता ना तो फिर तो मजा ही आ जाता, लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है, तो भूल के भी मत लगवाइएगा। आपने आप जिंदगी का सबसे बुरा काम कर, बिल्कुल भूल जाइए, सबसे फालतू चीज है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपके सारे क्वेश्चंस हो गए मनोज जी? जी तान्या मैडम। ओके एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से 40 मिनट के बाद ना ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग लॉग इन कर लेना दोबारा से। कंटिन्यू रहेगा लेकिन जूम का शायद 40 मिनट्स का है, विंडो है। शायद इस मीटिंग में वो टाइम लिमिट हट गई है, पैसा जाएगा। हाँ मैंने भी देखा, बट आई डोंट नो, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप लोग दोबारा से आ जाना इसमें। जब जूम साहब अपनी मदद कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, और वो कुछ मेरे को तो अच्छा है, आई एम सो लकी Zoom is helping us. ओके सो मनोज जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अगर आपको कुछ और पूछना होगा बाद में याद आएगा तो जस्ट रेज द हैंड, आप अनम्यूट कर लेना। सो टेक्नो माइंड, ये टेक्नो माइंड कौन है भाई? रीना, इज इट रीना? हु इज दिस टेक्नो माइंड? टेक्नो माइंड मेरा बेटा है नमन छाबड़ा, ये उसका फोन है। तो अपना को अनम्यूट करो और अपना शक्ल दिखाओ। नहीं, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मेरी तो ब्लेसिंग्स इन सब बच्चों के लिए हैं। आप और संदीप सर से यही रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की जितनी हेल्प हो सके करते रहिए। ठीक है, तो फिर आप जूम मीटिंग करके। ठीक है, तो आप म्यूट करिए, मैं अशोक जी को बोलती हूँ वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। अशोक जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ आवाज आ रही है क्या सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। अच्छा, सब चीजें तो आपने कवर कर दी हैं, वो हो गई है। अभी मेरा मतलब जो पेरेंट्स है जिनकी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी प्रॉब्लम मेरी है कि कब हुआ था उसका। अभी मैटर प्रेजेंट में ये है कि जो सब चीजें आप बता रहे हो सब चीजें ट्राई कर चुका हूँ मैं। मिल्क मैंने बंद कर दिया, 8 महीने डाइट प्लांट बेस्ड डाइट पे रह चुका हूँ, और ये मिलेट्स वगैरह भी दे दिए हैं, सब चीजें दे दी हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी वो सिचुएशन सुधर के नहीं आ रही। इंसुलिन फ्री बच्चा हो नहीं रहा, अभी भी कंटिन्यू लगा ही रहे हैं इंसुलिन। और उसका कोई सजेशन है तो सर प्लीज आप बताइए। और शॉर्ट में निपटा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो बहुत हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन शॉर्ट में यही है कि क्वेश्चन जीरो नहीं होंगे तब तक मैं वैसे ही बना रहूंगा। अभी आपको मैं आपका केस बता देता हूँ।
आपने सब कुछ कर लिया लेकिन इंसुलिन 0 नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट का डेफिनेशन बता दूं। टाइप 1 में आपका इंसुलिन नहीं बढ़ने दिया जाए, नहीं बढ़ रहा है वो भी ट्रीटमेंट है। आपका इंसुलिन कम हो गया वो भी ट्रीटमेंट है। आपका इंसुलिन बंद हो गया वो भी ट्रीटमेंट है। तो क्या आपके में तीनों में से कोई भी चीज नहीं हुई? नहीं, अभी उसका सर ऐसा तो गेस कर नहीं सकते कि भाई हाँ मतलब क्या हो गया, बंद हुआ है, क्योंकि वो जो जितने 4 पॉइंट 5 पॉइंट हम लगा रहे थे लगभग उसी के आसपास घूम रहे हैं। कभी एक डोज कम हो जाता है, फिर वो जो ज्यादा आ जाती है तो फिर एक डोज बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कोई मतलब ऐसे बेटर रिजल्ट की तरफ नहीं है कि उससे हम कवर कर पा रहे हो, आपको आंसर दे पाए कि सर कंट्रोल हो गया। अच्छा, मतलब जितना था उतना पे ही कंसिस्टेंट चल रहा है बच्चा। हाँ, मतलब ऐसे नहीं है, अप डाउन कभी कभी होता है, कभी एक डोज कम करना पड़ता है, कभी एक डोज बढ़ाना पड़ता है, मतलब इसी का राउंड घूम रहा है। अच्छा, ओके फाइन। अब ये इसमें क्या है, मैंने कम समय में और आपके सिर्फ बातों पे सुन के मैं नहीं अंदाज लगा सकता कि आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ सही कर रहे हैं। आपकी गलती है या बच्चे का केस ही ऐसा है, और उसमें और क्या एडिशन किया जा सकता है वो तो जब तक मेरे पास केस आएगा तभी मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे 95% लोगों को तो असर हो रहा है। 5% लोगों का स्पेशल केस होता है, वो तो एक्सपर्टाइज माने जब तक पूरा डाटा नहीं आएगा तब तक भी कुछ कमेंट करना वो है, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हो ही रहा है। तो हाँ, नहीं पर्टिकुलर सर। आपको कुछ केस हो सकता है, तो वो तो जब आपका केस आएगा तभी मैं स्टडी करके कुछ बता पाऊंगा। सर ठीक ठीक है सर, होगा कवर। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ इनसे टाइमिंग भी तो पूछना चाहिए ना हमें कि इनको ये सब करते हुए कितना टाइम हो गया है। नहीं, इसीलिए नहीं, वो टाइम भी बता देंगे तो अभी उनको रिजल्ट नहीं है, तो वो समय वेस्ट होगा। और उनका इंफॉर्मेशन कितना सही है वो रिपोर्ट होने के बाद मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पेशेंट बोलता कुछ और है, होता कुछ और है, करना कुछ और रहता है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता कि हम लोग ऐसी गलती कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, जैसे अभी चिकन वाली बात हो रही थी, अब वो चिकन खिला रहे हैं, अब उनको पता ही नहीं कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा था मैं छोड़ दूंगा तो मेरा बच्चा प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां तब होती है जब हम पर्सनलाइज केस को देखते हैं, तब वहां से गलतियां निकलना चालू होती हैं। और फिर उसके बाद जब वो गलतियां निकल जाती है तो चाइल्ड इंप्रूव करने लग जाता है। अब अभी का लाइव देख लीजिएगा, वो यूएस वाले केस का, जैसे चिकन बंद करेंगे उनका और प्रॉब्लम और ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सबका बच्चे का वेट लूज हो रहा है, उनके बच्चे का वेट गेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। तो वो जब आप पर्सनली बात कर, जब केस को देखते हैं ना, तो वो चीजें निकल के आती, तो वो चीजें अभी नहीं निकल के आएंगी क्योंकि मेरे पास अभी उनका केस नहीं है, उनका मैं पर्सनल क्वेश्चन अभी इतने सारे मैं पूछ ही नहीं सकता कि क्या क्या है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। अगर बाई चांस कुछ भी गड़बड़ी है तो 100% सक्सेस रेट है भी नहीं, ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन 95% तो है ना, तो 95 को मिल गया, जो 1-2% बचे, 5% बचे, उनको हम और एकदम अच्छे तरीके से उसपे एकदम हार्ड तरीके से फिर उसमें एक्शन लेंगे और चीजें इंप्रूव करेंगे और पैथवे अपनाएंगे। अभी तो जो सुन रहे हैं सिर्फ इतने थोड़ी है, और बहुत सारी चीज, लेकिन वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए है, हर किसी पे करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया में। बट सर तो जो वो पर्टिकुलर केस 5% पे, देखिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि 5% पे रिजल्ट नहीं है, तो सर मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी जिन 5% पे रिजल्ट नहीं है, बट सर जैसे ये इंसुलिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो सर ये डाइट उन साइड इफेक्ट से सेव करेगी? देखिए, हाँ, इसको बोलते हैं बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन। अभी भले वो कम नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ना, आप एक काम करिए, डाइट को बंद कर, जो बाकी आप कर रहे थे करने लगे। तो आप, उन्होंने शब्द नहीं देखा, मैं क्या बोला, इंसुलिन वहीं पे रहना भी इलाज है। तो इलाज तो हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमने उसको बढ़ने भी नहीं दिया ना, तो ये भी एक इलाज है। क्यों? क्योंकि आपको शायद पता है कि नहीं पता है, इंसुलिन हमेशा बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट है। अब उसको और कम किया जा सकता है, वो तो जब केस का डीप स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। दूसरा, इंसुलिन डैमेजिंग है क्या? अब यहाँ पे फिर वही आ जाता है तराजू वाला। हम इंसुलिन दे के कितना प्रोटेक्शन ले लेंगे और इंसुलिन से कितना डैमेज हो जाएगा। अगर हमको उसका प्रॉफिट ज्यादा है तो हमको तो देना ही पड़ेगा। एक क्लिनिकल डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बच्चे का इंसुलिन बंद करके उसको ग्लूकोज की वजह से और बीमार होते तो नहीं देख सकता, और मैं होने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा डैमेजिंग है। और इंसुलिन डैमेज करता है 10-15 साल बाद। तो अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी कहाँ से गुजरा है। तो जब तक वो इंसुलिन है तब तक हम उसी समय रहते हैं, इंसुलिन को खत्म कर देंगे। सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब इन फ्यूचर क्योरेबल हो सकता है क्या सर, यदि मतलब उसका यदि हम अभी से वो करें तो? अभी देखिए, क्योर तो हो रहा है, क्योंकि अगर आप अभी अगर सब डाइट वगैरह बंद कर देंगे ना तो आपका इंसुलिन 10 पहुंच जाएगा, तो क्योर तो है। लेकिन वो कितना ज्यादा डैमेज इंसुलिन पैंक्रिया है या फिर बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो स्टडी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो सही है तो फिर आप कहाँ गलती कर रहे हैं, प्लस बहुत सारे और चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है।
उस डॉक्टर को पता है, लेकिन वो पर्टिकुलर केस में यूज करता है, तो फिर जी, जी, उसको जी। यूज करेंगे, है ना। तो आप जो समझ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, यही तक स्टडी नहीं है, ये सब तो सबको पता है जो मैं बता रहा हूँ। सर, क्लिनिकली सर, तो फिर कुछ और भी चीजें है ना, वो पर्टिकुलर केस में सर, सर। बताएंगे। अभी यहाँ पे सबको बता देंगे, यूज करने लग जाएंगे, तो बच्चा हाइपोक्लाइसिस में चला जाएगा। ये देखना हाँ, नहीं, पड़ता नहीं, है किस समझ किसी समझ रहा प्रकार हूँ सर, समझ। है ना। अगर चाकू से काम चल जाए तो चाकू से काम चलाएंगे, तलवार से काम करेगा तलवार से काम चलाएंगे, ज्यादा नहीं होगा तो तोप चलाएंगे। समझ रहे ना, ये लेमन हाँ, लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो हाँ, मैं उस समझ रहा बच्चे हूँ सर। को हो मेरा ये सकता पूछना है है कि कि आप जो सर 0.5% वाला जो कवर होने वाला है, उसके भी मतलब कोशिश की जाए तो उसका भी चांस है कि वो रिकवर हो सकता है, ऐसा ही क्या? जो 5% लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वो स्ट्रिक्ट कितना करना पड़ेगा, वो तो जब केस स्टडी होगा तभी बताएंगे। अभी से मैं बोल दूंगा आप एक काम करो, पूरा मिलेट विलेट बंद करके सिर्फ फल वल खाने और सिर्फ सब्जियां खाओ, लेकिन मैं ऐसा बता ही नहीं सकता आप। क्यों? क्योंकि वो सर, उसका सर, मेरे को ग्लूकोज भी मॉनिटर करना है, क्योंकि पूरा सर, खेल ग्लूकोज मॉनिटर और डाइट का है। तो अभी मेरा आपका ग्लूकोज मॉनिटर मेरे कंट्रोल में नहीं है, जब वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तो मैं यहाँ से अलग से डाइट बताऊंगा, और ग्लूकोज का लेवल देखते हुए डाइट को इंक्रीज डिक्रीज करूंगा। मतलब मेरे को उसमें फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, बाकी में बिना फाइन ट्यूनिंग के काम चल जा रहा है, तो बात तो सर, सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके भाई। सबके मन का द्वंद खत्म, और कोई सवाल? और ये पहला मीटिंग नहीं है, अभी बहुत सारी मीटिंग करेंगे, आपके मन में जो भी सवाल है करेंगे, और जो सक्सेस स्टोरी है वो भी देखेंगे, जो गड़बड़ होती है वो भी देखेंगे। अभी अभी अच्छा चलो ठीक है, एक बच्चे का भी नहीं हो रहा, बाकी बच्चों का तो अब आपको खुशी हो रही है ना कि हमारा तो चलो ठीक है उससे। तो ऐसे ही होता है, जब अपन एक दूसरे को जानेंगे तब पता चलेगा बहुत अच्छी स्थिति है। तो जिनके बंद हो गए इंसुलिन, जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनका सिर्फ वेट का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, वेट का प्रॉब्लम बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम तो आप जीत चुके हैं। और जो नहीं जीते हैं उनको, उनके लिए हम एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको भी कोई चिंता करने की। और कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो। हेलो हाँ जी मैडम, सर, बताइए। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। सर, मैं विजयवाड़ा से बोल रही हूँ। मेरा बेटा 13 साल का है। उसको 7 साल से डायबिटीज है, 7 साल से। तो मैं उसको 3 साल पहले विष्णु प्रिया चौधरी के टूर पे लेके गई थी दिल्ली में। तो उसको टूर के जाने से पहले 36 यूनिट लगता था। फिर बीआरसी की डाइट मैंने 3 साल की 2018 से 2021 तक कर रही हूँ। मतलब मैंने मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोटीन सब छोड़ दिया। तो वो 36 यूनिट से 27 यूनिट पे आ गया। फिर 8-9 महीने से मेरे को पता लगा कि खादरवली डाइट, ये वीडियो देख के मैंने इसकी खादरवली डाइट शुरू की। वो श्रीधान्या डाइट है, तो लगातार 2 डेज करके मैं देने लगी। तो आज 8 to 9 मंथ हुआ है। बच्चा 27 यूनिट से 14 यूनिट पे आ गया है। कभी 14 कभी 15। वो ज्यादा खेलता है तो कम लगती है। किसी दिन बैडमिंटन नहीं खेलने जाता है तो थोड़ी 2-3 यूनिट बढ़ जाती है। लेकिन वेट गेन की थोड़ी प्रॉब्लम है। यूनिट्स तो कम हो रही है, लेकिन मैंने मॉर्निंग इसको फ्रूट देती हूँ। सब 4-3 टाइप्स के फ्रूट देती हूँ। फिर लंच में प्लेट 1 सलाद, प्लेट 2 वही श्रीधान्या। इवनिंग में भी वो सेसमे मिल्क स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ वेट गेन। अभी स्टार्ट किया है 4-5 दिनों से। वो उसको पसंद आ रहा है। तो अभी मैंने खादरवली की फुल डाइट स्टार्ट नहीं की है। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जो कॉक्शन देते हैं वो भी स्टार्ट कर दूं, या वो ऑयल 3 टाइप्स ऑफ ऑयल दिया है वो भी स्टार्ट कर दूं। वो मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्या वो स्टार्ट करने से क्या और भी इंसुलिन लेवल कम होगा? बच्चा एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बहुत एक्टिव है। कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने पास टारगेट है कि भाई 46 से 14 पे आ गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दुनिया का, भारत का कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसको अचीव नहीं कर सकता। मैं वही बोल रहा रिजल्ट हूँ। तो बहुत, रिजल्ट अच्छा आ रहा है बहुत। भाई मैं आपको देखिए, पहले मैं बता दूं कि अच्छा क्या है, फिर बाकी बाद में बात। आपने यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये एक बहुत बड़ा, मैं बोला ना 46 पे भी रहता, वो भी ट्रीटमेंट है। आपका आधे से भी कम हो गया, ये भी ट्रीटमेंट है। बंद हो गया जिनका, वो भी ट्रीटमेंट है। तो आपका ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये देख रहे हैं कि वो कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे और क्या किया जा सकता है?
जो वेट की प्रॉब्लम है उसके लिए आप कर रही हैं, अभी उतना टाइम हुआ नहीं है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेट पे कंट्रोल आ जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है। अब ये है कि मिलेट का और इंसुलिन और कम कैसे करें। तो अब मेरा सलाह है जो अभी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। एक स्टेबलाइज अगर आ जाता है तो फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर केस में देखना पड़ेगा कि अपन उसमें और उसमें क्या चीज है, या नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, बच्चे को थोड़े दिन के लिए अपन लीव ग्रीन लीव्स और इन सब पे भी रखते हैं, ठीक है। और फिर थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है, तो लेकिन वो सब मैं अभी डायरेक्ट रिकमेंड नहीं कर सकता कि जो जिनको इंसुलिन लग रहा होता है जितना उनका शुगर बढ़ता है उतनी स्पीड से घटता भी है। तो कोई डायरेक्ट ऐसा अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी बता दूंगा तो पता चला हाइपो में न चल गया, हाइपो थोड़ा डेंजरस। तो अभी आप जो कर रहे हैं करते रहिए। अभी आप सेसमे यूज करिए, ग्राउंडनट यूज करिए, और ग्रीन लीफ जरूर ऐड करिए। आप ग्रीन लीव्स लेते नहीं लेते? ग्रीन लीफ शुरू में 1 साल दिया था, 1 ईयर दिया। अब कभी कभी वीकली ट्वाइस ग्रीन जूस दे देती हूँ। थोड़ा प्रीफर कम कर रहा है ग्रीन लीफ। तो आप एक काम करेंगे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप तुलसी की पत्तियां और इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। और पालक का जो जूस है, स्मूदी बनता है, उसको स्टार्ट करिए, आपका इंसुलिन और नीचे जाए। पालक का स्मूदी मतलब वो लीव पालक लेके उसमें एप्पल हाँ मिला ना? पालक, हाँ। या तो उसको अगर अभी डायरेक्ट कच्चा खाने या रॉ खाने में दिक्कत जा रहा है तो उसको बॉइल करके दीजिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत रॉ देंगे तो आपका इंसुलिन 14 से मोस्ट प्रोबेबली 10 की तरफ मूव करेगा। स्मूदी के फॉर्म में देना है? स्मूदी दे दीजिए, अगर स्मूदी ले लेता तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको बॉइल करके दे दीजिए। वो जितना ग्रीन लेगा उतना इंसुलिन और नीचे आएगा। ओके ओके। स्मूदी मतलब कैसे देना है? पालक के साथ कुछ फ्रूट्स ऐड करने हैं? पालक की स्मूदी कैसे बनाते हैं वो उसका रेसिपी आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा, तान्या मैडम बताएंगे उसकी स्मूदी कैसे बनती है। ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है सर। नहीं होगा वो तो अभी कषाय में ऑयल ऐड करना क्या? खादरवली का अभी कषायम? पहले एक तो करिए, कषायम भी चालू करेंगे, लेकिन कषायम जनरली बड़ों में यूज किया जाता है, छोटे में करेंगे, नहीं ओके होगा तो फिर थोड़ा बहुत सिनामन ऐड करेंगे। अभी पहले स्मूदी से तो चालू करिए, पता चला इकट्ठा में डोज बता दूं तो वो बच्चा हाइपो में ना चला जाए, इसे सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें, उसने क्योंकि बच्चा 10 मेरे बेटे ने 10 वीक्स अम्बली की। 10 वीक्स शुरू में मॉर्निंग लंच में अम्बली अम्बली खाता का था और पार्ट डिनर में भी पूरा हो अम्बली। गया। मैं तो आपको कुछ ऐड करने बोला, ग्रीन लीव्स ऐड करने बोला, ग्रीन चीज है, हरी चीज। ओके ओके सर। वो 10 वीक्स भी अम्बली कर लिया, उससे भी बहुत फायदा हुआ। लंच में भी अम्बली खाया, डिनर में भी अम्बली खाया। चलिए बहुत अच्छा, आपका ये स्टेटमेंट शायद लाखों लोगों को काम आएगा। बहुत अच्छी बात है कि अम्बली से चेंजेस आए हैं, मिलेट से चेंजेस आए हैं। ओके। थोड़ा वेट के लिए वो सेसमे मिल्क ऐड कर दूं ना? वो तो मैं कर ही हाँ, रही हूँ सच 4 में दिन। एक ही चीज से बोर हो जाएगा बच्चा, ससमी करिए, फिर कभी उसको। अच्छा दूसरी बात, आप जो फ्रूट वगैरह देते हैं और या कुछ देते हैं, अगर उसको क्रीम टाइप की चीज चाहिए तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। आप काजू को उसको भिगो के रखिए, फिर उसको मिक्सी में डालिए, तो एकदम चटनी जैसा, क्रीम जैसा, मिल्क क्रीम जैसा हो जाता है। अब उसको क्रीम की जगह यूज करिए, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, उसको भी चालू कर काजू सकते का? हैं। यस, कैशू नट। ओके ओके। और ग्राउंड नट है, और ये है, उसको चालू करिए, उससे और नीचे जाएगा। कोकोनट है। हाँ, लेकिन सर वो कोकोनट, हाँ। खादरवली जी ड्राई फ्रूट के खिलाफ है ना? खादरवली ड्राई फ्रूट के खिलाफ है, लेकिन मेरे को अभी मेरी मजबूरी है कि मेरे को बच्चे का इंसुलिन कम करना है, समझ रहे हैं ना। हाँ। उनका खादरवली उसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड और वो सब चीजें डली रहती। तो अभी मेरे को हाँ। पेस्टिसाइड का तो मैं मैनेज कर लूंगा, मेरे को तो अभी बच्चे का शुगर है नहीं, और बाय हुक और क्रूक मेरे को नहीं चला। तो अगर मेरे को उसके लिए देना पड़ेगा तो मैं दूंगा। यही चक्कर क्या होता है, आधा कचरा इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। वो आधा कचरा इन्फॉर्मेशन है, वो उसका इंटेंशन ये था कि आपके अंदर पेस्टिसाइड ना जाए। तो पेस्टिसाइड तो आपके अंदर नहीं रहेगा, तो आप पालक खाएंगे तो उसमें नहीं रहेगा, दूध और बाकी जो चावल आवल खाते हैं उसमें नहीं है, सब में पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड की चिंता नहीं है, अभी डायबिटीज की चिंता है। जब आप डायबिटीज से ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर काजू खाना आपको मना कर दूंगा। एक ही चीज किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए खराब है, आपके लिए अभी ठीक है। अभी अभी आप कंटिन्यू। सर ये जैसे मिलेट्स तो खा रहा है, अगर हम बाहर शादी में जा रहे हैं, कभी एक टाइम चावल खा लिए तो बहुत शूट अप हो जाता है, ये जो 500 हो जाता है शुगर। ये भी तो ठीक नहीं है ना? कभी ये बच्चा तो कभी। तो आप इमेजिन करिए, आपका बच्चा एक मील खा रहा है, शूट अप हो रहा है, जो बच्चा तीनों मील खा रहा है तो उसका कभी ठीक होगा? सर फिर ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। छोटा 13 साल का बच्चा है, उसको घर पे ही रख दिए, तू बाहर नहीं चल, तू बाहर नहीं खा। ये कभी कभार की दिक्कत हो सकती है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरा डाइट सब कुछ अच्छा रहे, मैं भी रोज मिलेट्स खाता हूँ,
लेकिन कभी कभी मेरा भी मन करता है, जैसे मैं अभी एक्चुअली में मैं अपने घर से बाहर हूँ, मैं बाहर घूमने आया हूँ, वो तो आज मीटिंग से मैं बात करूँ, ये मेरा वो क्या बोलना चाहिए रेस्ट हाउस है, ये तो मैं बाहर रेस्ट कर रहा हूँ। तो आज मैंने क्या खाया, आज मेरे को मन किया यार चलो डोसा और इडली और वो खाता हूँ, महीनों से नहीं खाया, तो आज मैंने अपनी पूरी भड़ास निकाली उसको खा के। तो कभी कभार तो अनकंट्रोलेबल है, तो जितना पॉसिबल उतना करिए, कभी कभार बढ़ गया तो एक दिन में बढ़ने से कुछ होता भी नहीं है, उसकी भी चिंता मत। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ताने मैम इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग ले रही है, आपका उम्र 200 साल हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही है आप। ताने मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, unmute हाँ करिए। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है आवाज। मैं कह रही हूँ कि मुझे लोगों की दुआएं मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। मेरा अगला जन्म संवर रहा है, इस जन्म के लिए भी जितनी उम्र भगवान ने तय की उतनी बहुत है, बस बच्चे ठीक हो जाएं, क्योंकि मेरे पास भी बच्चे हैं और मैंने भी अपनी बेटी के साथ बहुत दुख झेला है। बता रहे, अरे तो आप चिल्ला चिल्ला के बता तो रहे ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, आपको तो खुशी होना चाहिए। या मुझे बिल्कुल खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे रिकवर कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात ये है कि पहली बार आप मेरे से बात करी पूछती थी कि यार क्या बच्चे वापिस हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ये लो भंडारा लगा हुआ है, इतने सारे बच्चे ठीक हो गए। विष्णुप्रा चौधरी के चैनल में एक ठीक हो गया था तो पूरा एक बड़ा सा प्रोग्राम कर दिया था। मेरे को तो पूरा वो करना चाहिए, 1 महीने का मेला लगा देना चाहिए इतने बच्चे ठीक। ये अच्छी बात है ना कि बच्चे एक मोटिवेशन है, औरों के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, और हमारी कोशिश ये है कि भविष्य में बच्चे, क्योंकि ये भविष्य है भारत का या किसी भी कंट्री में जहां पर भी वो बच्चे रह रहे हैं, वहां का वो फ्यूचर है। सो हमें उस फ्यूचर को बचाना है। अरे वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। अभी मैं बता रहा हूँ, पूरे पेरेंट्स साथ में ना, उनसे पूछेगा जब बच्चे को इंजेक्शन लगाते थे तब की लाइफ, और अभी विदाउट फ्री इंजेक्शन की लाइफ, जमीन आसमान का, स्वर्ग के बराबर का फीलिंग होगा। या डेफिनेटली, है ना? डेफिनेटली व्हेन आई वाज गिविंग माय डॉटर स्टेरॉइड सर, इतना पेनफुल था वो। मेरी डॉटर का मूड स्विंग इतना भयंकर होता था कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, और मैंने डिसाइड किया आफ्टर 1 मंथ आई स्टॉप इट। मैंने नहीं दिया उसको, कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे रिसर्च का सबसे मोस्ट टाइम मेरा इसी में जाता है, और ये जो रिजल्ट है आपको शायद मजाक लग रहा होगा, मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी चले जाएंगे ना, उनके पास भी इतने सारे केसेस, इतने सारे बच्चे और इतनी सारी स्टडीज। मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये कितनी बड़ी बात है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल दुनिया का सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के पास भी इसके इतने सारे केसेस। तो आप लोग इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, और आशा करता हूँ इसकी लाइन में और बच्चे लड़ेंगे और बच्चे आते जाएंगे, और एक दिन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आके मेरे से पूछेगा यार डॉक्टर संदीप सर प्लीज बताइए ऐसे कैसे, वो दिन मजा आ जाए। जी सर। मनदीप जी आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज, आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मनदीप जी, कैन यू हियर मी? आई डोंट नो। ओके, चलिए, तो इससे यही होता है, जैसे देखिए 3-4 के क्वेश्चन अपन ने आंसर किए तो बाकी लोगों के क्वेश्चन अपने आप आंसर हो गए। तो ये काफी हेल्पफुल टेक्निक है। तो आप आपके आसपास जितने भी टाइप 1 डायबिटीज है उनसे कांटेक्ट करिए, उनको बताइए, बुलाइए, उनको दिखाइए कि केवल मेरा ठीक नहीं हुआ, इसका ठीक हुआ है, और ऐसे ही चेंज चलता है। ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मोहन जी? मनोज जी ने हैंड रेज किया हुआ है, तान्या जी। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना मनोज जी। सर एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ चीज मैं ये कर रहा था कि जनरली मैं इस तरह से फॉलो कर रहा हूँ कि फूड इंटेक किया, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, 2 घंटे बाद मैं रीडिंग मेजर करता हूँ, तो आफ्टर 1 आवर मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में मेरे सन को एंगेज करता हूँ, चाहे वो नॉर्मल एक्सरसाइज हो गया या ऐसा कुछ, राइट? या फिर हम लोग कभी नीचे चले गए, पार्किंग में जाके कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर ली, साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया। मैंने कई बार ऐसे ऑब्जर्व किया है कि फिजिकल एक्टिविटी से भी शुगर रीडिंग बड़ी भी आती है। सो इफ यू कैन एजुकेट ऑन दैट कि फिजिकल एक्टिविटी और शुगर, उसका कोई शुगर रीडिंग, उसका कोई रिलेशनशिप है क्या? उसका कनेक्शन मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी से शुगर पर मिनट तो हमारे लीवर को एक सिग्नल जाएगा कि अंदर शुगर बहुत तेजी से फॉल हो रहा है, और हमारा बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करके लीवर से और शुगर निकाल देता है।
उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है बिकॉज ऑफ वेरी स्टीप डिक्रीज इन द ग्लूकोज। ये हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो बच्चा हाइपो में चला जाए। अगर फिजिकल एक्टिविटी के बाद ग्लूकोज बढ़ रहा है, इसका मतलब सब चल रहा है, ठीक चल रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। पहला। दूसरा, हो सकता है वो जो बच्चा जो खाना खाया उसका एब्जॉर्प्शन उसके बाद स्टार्ट हो, क्योंकि मिलेट थोड़ा लेट ही एब्जॉर्ब होता है, तो दोनों हो सकता है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इज गुड। अगर उसके बाद शुगर बढ़ रहा है तो आप चिंता मत करिए। उसके बाद लिवर जब ग्लाइकोजन निकाल दिया था, अब जैसे वो बच्चा रेस्ट करेगा वो लिवर बैकअप ले लेगा, वो ग्लूकोज को वापस लेके वापस ग्लाइकोजन बना। वो हमारा स्टोरेज मैकेनिज्म। ग्लाइकोजन ग्लूकोज कम हुआ, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज एक्सिस है, लिवर उसको वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। तो ये बैक एंड थ्रू चलता रहता है। इंसुलिन, इसका एक और हार्मोन है जो शायद बहुत सारे सुनेंगे, इसको एक होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म कि कहीं हम ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया में चले तो हमारा ग्लाइकोजन काम करता है और वो हमारा शुगर बढ़ा। इसमें कोई घबराने वाली, ये तो एक फैक्टर। दूसरा एक और फैक्टर होता है एड्रेनलिन फैक्टर। जब आप खेलते हैं तो आप जोश में रहते हैं, तो हमारा एड्रेनलिन काम करता है। एड्रेनलिन काम करता है तो वो कहता है हमारा बीएमआर बढ़ा देता है। तो बीएमआर बढ़ने से क्या होता है, हमारी पूरी सेल एक्टिविटी होती है, तो ग्लूकोज बहुत तेजी से फॉल होता है, तो फिर हमारे लिवर को किक ऑन करना पड़ता है। तो मल्टीफैक्टोरियल है। तो ये थोड़ा डॉक्टरी वाली बात हो गई, लेकिन हमें घबराने की जरूरत। सर एक और चीज, जैसे जब आरव को पता चला था तो हम लोग ने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया हुआ था और अभी भी कंसल्टेशन में है। तो जब इंसुलिन बंद हुआ, बिकॉज पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि इंसुलिन के बिना रहेगा, अब इंसुलिन बंद हो गया है तो उसने एक ग्लूकोबेस करके दवाई लिखा है। ग्लूकोबे 50 यूनिट्स हम 50 mg का पावर का दे रहे हैं, जो कि उसका बोलना ये है कि पूरे बॉडी को कहीं भी इन्फेक्ट नहीं करता है, वो खाली कार्ब्स को धीरे धीरे रिलीज करता है जो हम फूड इंटेक करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो मना नहीं करेगा ग्लूकोबेस देने के लिए, राइट? वेदर आई शुड टेक दैट चांस और मेडिसिन लेना बंद करूं ग्लूकोबे 50? उसका मेरे को कितने दिन से ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो थोड़ा मेरे को प्रिस्क्रिप्शन भेजिएगा। उसको बंद करना है तो, लेकिन टेपर डाउन करते हुए बंद करेंगे, डायरेक्ट एकदम ब्लंट बंद। ओके ओके ओके। एक्चुअली जब ये 1 मंथ से इंसुलिन बंद है तो 1 मंथ से ही उसने क्या किया है, ठीक है अभी इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, अभी एवरी मंथ बुलाते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे, एवरी मंथ आओ कंसल्टेशन के लिए। तो उस टाइम पे आके क्या करना है, तो बोलेंगे ठीक है आप ग्लूकोबे चालू कर दो। अब मैंने उनको ये क्वेश्चन भी किया, ग्लूकोबे आप अगली बार बोला सर, एक आता आपने और भी केस देखी क्या जिसके ग्लूको इंसुलिन बंद हो गए लाइफ? जी जी जी, आई विल सर्टेनली आस्क। तो मैंने एक्चुअली क्या उनको ये क्वेश्चन किया था सर, मैंने उनको ये क्वेश्चन किया था कि ग्लूकोबे 50 जो है वो जनरली टाइप 2 डायबिटीज की मेडिसिन है। तो मैं सर आप पहले बोलते टाइप 1 है, अभी आप टाइप 2 की मेडिसिन दे रहे हो, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये कहीं मेडिकल जर्नल। समझ रहे हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। आप मेरे पास भी पहले आते ना, जब मैं ये सब चीजों पे थीसिस और रिसर्च नहीं कर रहा था, तो मैं भी ऐसे रिस्पॉन्ड करता। तो डॉक्टर सोच रहे कि ऐसा ना हो कि बच्चा का कुछ गड़बड़ इंसुलिन रीडिंग आ रही है कि क्या आ रही है, तो कहीं बच्चा शुगर की वजह से डर ना जाए। तो वो सेफ्टी मैकेनिज्म में जो दवाई नहीं रिकमेंडेड है वो भी दे रहा है, चलो कुछ तो कम होगा, है ना? तो अगर वो दवाई चल रही है तो उसको धीरे धीरे बंद कर दीजिए। इंसुलिन बंद हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं। बाकी सब दवाई आराम से बंद करिए। Thank you so much, sir. Thank you. Okay. I think Triveni want to say something. आप unmute कर लो अपने आप को. Yes, thank you, madam. Sir, can you please suggest the ideal time for monitoring the glucose, sir? आइडियल टाइम अगर बच्चे का इंसुलिन बंद है तो आइडियल टाइम है एक दिन खाने के 2 घंटे बाद नापे, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद, एक दिन लंच के 2 घंटे के बाद और एक दिन डिनर के 2 घंटे के बाद। मगर ये तब नापेंगे जब 15 दिन से कंटिन्यूअस बच्चा नॉर्मल। और अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है डेली, तो एक बार आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद नापेंगे, एक बार लंच के डिनर के बाद। और जब सब कुछ ठीक होने लगेगा तो फिर अल्टरनेट हमारे एक दिन मॉर्निंग, एक दिन लंच, एक दिन डिनर। Sir, breakfast he will not take at a time, sir. Because in the breakfast we give only fruits, no? So in the morning he takes papaya, banana, and after 1 hour grapes, muskmelon, like that way. Before 12, 3-4 times I will give, sir. So no problem. How can I monitor in the morning? No problem. Monitor at the mid time. If you are starting from 9 to the 12 o'clock, measure it at the 11 o'clock. Sir, can I give fruits in the evening also, sir? For evening snack before going to playing?
Yeah, you can give fruit to during that time also. Actually, you are asking this question because it has been, we are programmed with the DIP diet that only fruit can be given in the morning. Because of that, Yes, everyone yes. is confused. अगर हम शाम में दे देंगे तो DIP डाइट नहीं फॉलो करेंगे तो फिर सर को क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं. शाम को भी दो फ्रूट, सुबह भी स्प्राउट दे दो, कोई दिक्कत नहीं. Okay, okay, sir. Thank you. Okay, sir. That's my question. और मैं और बता रहा हूँ, जो DIP डाइट की बात कर रहे हैं ना, वहां पे भी इतने केसेस नहीं है. मैं बता रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं ना, इतने सक्सेस स्टोरी वहां भी नहीं है जितनी यहाँ पे है. तो DIP डाइट इज वेरी गुड, इधर भी चलेगा क्योंकि वो अच्छे खाना अच्छा है, कोई दिक्कत. Okay. Mandeep ji, Okay, do you have any questions? Please unmute yourself. तो और किसी को अगर कुछ पूछना है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए because the session will be end soon. Okay, Vandana, unmute yourself. जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली ना कल मैंने जब रेनू जी से बात की, उन्होंने मुझे बोला कि आप मिलेट्स दे, तो मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी कि उसको दूं कैसे। अब मैं ना कल लेके आई, इसमें एक तो मुझे ये मिला जो बाजरे का है मिलेट, राइट, और जो सेकंड वाला है इस पर मिलेट नहीं लिखा हुआ मगर ये ज्वार का है। तो मुझे पूछना था कि जो ज्वार है ये मिलेट में आती है कि नहीं? जो हम देना चाहते हो दोनों ही नहीं है। हाँ जी, आपको स्पॉन्सरी की सख्त जरूरत है। दोनों ही मिलेट हमें वो जो आप बता रहे हैं वो हमको हमारे प्रोटोकॉल में है ही नहीं। वो जो हम मिलेट्स बता रहे हैं वो पांचों अलग अलग मिलेट्स है और उसके लिए आपको पर्सनलाइज अगर ज्यादा है तो आपको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है। जो रीनर है वो दे सकती है, अदरवाइज ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू सर्च कौन से मिलेट्स टाइप 1 डायबिटीज में देने चाहिए। आप दोनों बता रहे, दोनों मिलेट टाइप 1 डायबिटीज। एक्चुअली में ना अभी कल रात को ही बात हुई है ना, इनसे तो ज्यादा डिस्कशन हो नहीं अभी पाई। आपके पहले कदम है। देखिए आपके सामने सक्सेस स्टोरीज भी हैं और आपका ये पहला दिन है, तो आप करेंगे और आपका बच्चे का केस मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा है। आपको मुश्किल से 15-20 दिन में कल रात को ही मैंने इनको, जैसे ही मेरे को इन्होंने बताया ना कि नॉन वेज और एग ले रहे हैं, तो पहले तो मुझे लगा कि इनके नॉन वेज और एग वाले पॉइंट को क्लियर करूं और फिर मिलेट्स इनको बोलूं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। उसको अंडा ये सब बंद करिए, मिलेट चालू करिए और आपका सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मुझे एक क्वेश्चन है, तो जो मैं लेके आई हूँ जो बाजरे का और ज्वार का, ये कंटिन्यू करूँ कि ना दूं? ये अच्छी है एज कम्पेयर टू? देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्लिनिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। चावल से तो अच्छा है, मिलेट से खराब है। अभी आपको मिलेट नहीं मिल रहा है, जब तब तक इससे काम चलाइए। मिलेट बन जाएगा तो बंद कर दीजिएगा। जी ठीक है, समझ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वंदना जी, सभी लोगों को मैं बता दूं हमारे बीच में मेघना जी हैं। मेघना जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना कैमरा ऑन करिए प्लीज, ताकि सब लोग आपको देख सके। शी इज अ वेरी स्पेशल पर्सन ऑल्सो हियर, सेम लाइक हमारे डॉक्टर संदीप जी की तरह। वो स्पेशलाइज हैं मिलेट्स की कुकिंग के लिए और बहुत अच्छे से वो लोगों को गाइड करती हैं मिलेट्स के लिए। तो मेघना जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए and please show your face to everyone and a few words. I want you to speak few words. Hello Tanya ji. Hi. Namaste. आप मुझे देख पा रहे हैं? जी हाँ, एक्चुअली काफी देर से आपका सुन रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंस घर में चलता रहता है, इसलिए अनम्यूट नहीं कर रही थी। अच्छा, तो आप थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अभी नया मिलेट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बहुत कंफ्यूज है मिलेट्स को लेकर के कि कौन सा मिलेट उनके लिए ज्यादा अच्छा है, सिरिधानिया क्या है, क्यों लेना चाहिए, फॉरेन कंट्री में कैसे अवेलेबल होगा। थोड़े से क्वेश्चन हैं लोगों के, तो प्लीज अगर आप थोड़ा गाइड कर पाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। डेफिनेटली, एक्चुअली क्या है ना कि जो व्हीट एंड राइस है या दूसरे भी जो मिलेट्स हैं, उसमें के फाइबर बहुत कम होता है। तो उसके कारण क्या होता है ना कि ग्लूकोज, इट बिकम्स वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की ब्लड में शुगर बहुत फास्ट रिलीज होता है। और उसी में ये जो सिरिधान्यास है ना, वेरी वेरी हाई फाइबर, मतलब अराउंड 8 to 12.5% फाइबर होता है, जबकि व्हीट में 1.2% है और राइस में तो और भी कम है। तो क्या होता है ना कि 20
25 मिनट में ही आपके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज हो जाता है व्हीट एंड राइस खाने के बाद। जबकि श्री धान्यास खाते हैं ना तो 5 to 7 आवर्स का टाइम लेता है, वो ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करता है। तो आप देखिए फर्क कितना ज्यादा है। इसलिए शुगर बैलेंस करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, इट बैलेंसेस आउट द ब्लड शुगर। अगर हाइपो है या हाइपो में भी आप जा रहे हैं तो वो भी इनफैक्ट बैलेंस करता है, और हाई ब्लड शुगर है तो वो भी बैलेंस करता है। चलिए मैम, नाइस टू सी यू लाइव टुडे, बिकॉज अभी तो सिर्फ बात हुई थी अपनी, मैं मुलाकात नहीं करी, और हम लोग अभी बना रहे हैं एक सेशन के लिए, ताकि जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन है उसका बेस्ट आउट ऑफ जो बेस्ट है वो पेशेंट को मिले। और सक्सेस स्टोरी तो आप देख ही रहे हैं, लाइव कितने सारे लोग हैं। तो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, और अपन बहुत जल्दी अभी यूट्यूब में एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं ताने में। जी, मैं स्पेशली आपको इनवाइट करती हूँ मेघना जी, मैंने पहले भी आपसे बात करी है, और मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ जूम पे जुड़े और लोगों की हेल्प हो। आप बहुत स्किलफुल हैं एक्चुअली, यू आर वेरी स्किलफुल पर्सन इन कुकिंग डिफरेंट वेरिएशन ऑफ मिलेट्स। सो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट आपसे मिल जाए। तो अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक्चुअली डॉक्टर खादरवल्ली भी है ना, वो यही बोलते हैं कि पेशेंट्स ठीक भी हो जाते हैं ना, उसके बाद आकर बोलते हैं कि सर अब मैं नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दूं क्या। तो व्हाट दे वर ईटिंग वाज वो मेडिसिन की तरह उसे खा रहे थे, पर हम चाहते हैं कि वो जो खाएं उसे एंजॉय करें, एंड वो फूड खाएं जो वो एक्चुअली लाइक करते हैं, रादर देन किसी और का फूड अडॉप्ट करें। वो अपनी खुद की ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से खाएं और एंजॉय करेंगे तो उन्हें बिल्कुल याद नहीं आएगी व्हीट एंड राइस की। यहाँ मैं मेघना जी आपसे ये कुछ कहना चाहूंगी, वो उससे एंजॉय से तभी खा सकते हैं जब आप सबकी हेल्प करेंगे। आप बनाना सिखाएंगे तो ही एंजॉय के साथ खा सकते हैं। आपकी हेल्प के बिना ना मिलेट्स ना मेडिसिन की तरह ही खाए जाएंगे। रीना जी बटिंडा आ रही हूँ, आप लोग भी सब आइए। जरूर, जब आ रहे हैं और मैं एक चीज और बता दूं, जो ऐसे लोग हैं जिनके कांटेक्ट में ऐसे पेशेंट हैं जो नहीं ये सब इंफॉर्मेशन को नहीं अपने जीवन में ला पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है और इंसुलिन बंद नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद फिर हमारा काम चालू होता है। उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट काम होता है। उस पर हम लोग बच्चे को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रहते हैं, कंटिन्यूस उनका ग्लूकोज मॉनिटर होता है, उसका वीकली बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स होता है। तो ऐसे लोग अगर है आपके पास जो नहीं अपने से मैनेज करता, तो उनको जरूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि क्या है वो भी आप ही की तरह तभी बन पाएंगे क्योंकि आपको भी किसी ने मदद किया। तो आप भी अपना किसी की मदद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसी ही चेन चलेगी। नहीं तो अकेले रहेंगे तो फ्रस्ट्रेट। अशोक जी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा सर, मेरा एक सर अभी मेरे अराउंड सर 10-15 पेशेंट ऐसे जो टाइप 1 के हैं। ओके, अच्छा, मैं किसी को सजेशन करता हूँ कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो फिर आंसर ये आता है कि पहले तुम्हारे बच्चे को तो ठीक करो तुम। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है वो, चलिए वो सही बात है अभी, लेकिन वही बात है ना, अब आप इसमें क्या करेंगे? अगर आप बोलेंगे आपके बच्चे का ठीक होने का इंतजार करेंगे, तब तक उनका केस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर कभी भार मत दीजिए कि मैं ठीक कर दूंगा और मेरे भरोसे। यू रेफर टू द डॉक्टर। उसमें क्या होता है, वहां पे आप वेब बनाएंगे तो अलग होगा, डॉक्टर के ऊपर सब रख दीजिए ना, तो डॉक्टर अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जो जवाब आप नहीं दे सकते वही जवाब डॉक्टर ही दे सकते। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं मतलब जैसे तानिया बोल रहे कि आप ठीक हो जाओ, बिल्कुल नहीं, वो मेरा तो आप परिस्थिति, वो किस्मत खराब है। जैसे मान लीजिए वही बच्चा अगर मनोज चौधरी जी के पास होता, वैसे 4 लोग, वो लोग मान जाते, बोलते हाँ ठीक है। तो आप चलिए परिस्थिति की बदकिस्मती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं ठीक कराऊं, मैं सजेशन बताता हूँ भाई मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर हैं जैसे आपका या किसी और का, नेक्स्ट किसी का बताता हूँ, तो फिर वो वहां पर आंसर आता है कि पहले तुम ठीक करो फिर हमें सजेशन देना। बिल्कुल समझ गया, ये परिस्थिति गड़बड़ हो गई। मान लीजिए ये 14 बच्चे उनके पास होते जिनके बच्चे ठीक हो गए, तो मान जाते। तो अब चलिए, अभी समय का हेर फेर है। एक्सक्यूज मी सर, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, अगर हर पेरेंट्स ऐसा सोचेगा ना कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो कोई भी अपने बच्चे को ठीक कर ही नहीं पाएगा। हम सबको ट्राई करना चाहिए, क्या पता हमारे बच्चे पे वो डाइट सूट कर जाए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, समझिए क्या होता है, वो अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते।
कि भैया अभी तो सक्सेस हुआ नहीं तो आप कैसे अपने बच्चों को अननोन चीज सर में कैसे नहीं, डालो? एक्सपेरिमेंट को सर यहाँ पर कोई दवाइयां दी जा रही हैं सर, डाइट से क्या एक्सपेरिमेंट अरे होता है मैडम, सर? आपका बच्चा ठीक हो गया एक्सपेरिमेंट इसलिए होते आपको हैं। कॉन्फिडेंस है, समझिए मेरी बात। लेकिन जिनके बच्चे जिन्होंने सुना ही नहीं मिलेट के बारे में, जो जानते नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के, कई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के बच्चे खुद इंसुलिन पे, उनको तो नहीं सर पता मिलेट्स ठीक तो हो। सर एक नॉर्मल ग्रेन ही तो है ना सर, ऐसे में पता नहीं लोग क्यों इतना सोचते हैं। मिलेट्स तो सर ग्रेन ही तो दे रहे हैं। पेशेंट साइकोलॉजी करना वो डॉक्टर का काम है, वो आपके पास का नहीं है, वो उसको बोलते हैं पेशेंट साइकोलॉजी। उसी के लिए तो हम लोग यहाँ इतना साल से रिसर्च कर रहे हैं, वो पेशेंट साइकोलॉजी है। पेशेंट साइकोलॉजी ही 80% बीमारी है, 20% तो बाकी सब ठीक हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा हर्डल मैं है। तो सर वैसे सर मैं तो जिसको भी मिलेट्स के लिए बोलती हूँ ले ही आते हैं एक बार तो ट्रस्ट करके। बस आपका वो है, मतलब फिर आप वो भगवान वाली कैटेगरी में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। Okay, we have a new participant. हरि ओम भागल जी हैं. I don't know whether he can hear us. अगर आप सुन सकते हैं तो वर्षा लखनिया had any question? I think मैं इनको पहली बार। हाँ सर, मैं कोई क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अच्छा बताइए। ये मेरा बेटा क्या पानी पूरी का बहुत शौकीन है, तो शुक्ला जी, वो मेघना शुक्ला जी, क्या पूरी की कोई रेसिपी दे सकती है क्या, जैसे मिलेट के जैसा बनाए, या ज्वार के आटे या बाजरे के आटे से पूरी घर पे ही बनाने की कोई मिथ क्वेश्चन पूछ रही है, तो आने वाले समय में हमको नोबेल प्राइज दिलवाते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, बच्चे सब कुछ नॉर्मल खाते रहे और पता चला डायबिटीज टाइप 1 होता है, तो कोई पता चला हमारे बच्चे आपस में बोले पता पहले एक डायबिटीज टाइप 1 हुआ करता था, तब इंसुलिन लगता, बोले मैं ठीक क्या होता है। तो वो उस जमाने वाले क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसे बच्चे, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा इसीलिए तो उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, तो मैं मिलेट बनाना जानता नहीं और बताना जानता हूँ, तो मैं बता दूंगा, वो बनाना बता देंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है गुच्चू खुद बताइए, मेरे बच्चे को भी खिलाना है। अरे भाई मेघना जी है, भाई मेघना जी बताएंगी, शी इज एक्सपर्ट। मेघना जी बताइए, वो कैसी मिलेट से हम पूड़ियाँ कैसे बनाएं ताकि उस बच्चे को घर में पानी पूरी तो एटलीस्ट देखे, वो संडे को बहुत रोया आप था। आराम से, इट्स नॉट सो इजी कि मैं बोल दूं आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। द थिंग इज कि मैं कुकिंग क्लास लेती हूँ, आप कोर्स अटेंड कीजिए, आप प्रॉपरली सिर्फ ये सीख लीजिए कि मिलेट्स को यूज कैसे करना है, आप खुद ही पूड़ियाँ उड़ियाँ सब बना लेंगे। और तो जो कर रही हूँ, लेकिन ये पूड़ियाँ बहुत बड़ी, जो पानी पूरी की पूरी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आप पानी पूरी की पूरी, चाट, सब कुछ बना के खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज बनती है मिलेट से। ओके ओके, तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक आप यू सब ना मेघना जी का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें डेली इतनी डिशेस आती हैं, मेरे तो मुंह में ना इतना पानी आता रहता है देख के कि मैं भी कब जब जल्दी मेघना जी से क्लास अटेंड करूं और सीखूं और बनाऊं। अभी बस मेरे बेटे के एग्जाम्स 24 को खत्म है, उसके बाद मैं ज्वाइन कर रही हूँ मेघना जी आपकी क्लासेस। अच्छा एक चीज आप देखो, थोड़ी देर में ऐसा सबको ऐसे नहीं लग रहा अपन अड़ोसी पड़ोसी आपस में बातें कर रहे हैं। या मैं ताना जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने सब इतना अच्छा मीटिंग हमारे लिए की, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं है, मैं तो यही कहती हूँ सबको कि हम सब अब एक फैमिली की तरह हैं, हम सब ये नहीं है कि अब उसका या उसका, सर ये हमारी एक फैमिली बन गई है अब। जी मुझे तो कल पता चला कि आप लोग इतना कर रहे हो सभी के लिए। ऐसे ही है, अब आपके बाद जो आएगा उसको भी ऐसे ही लगेगा, वो फर्स्ट डे सबका ऐसे ही रहता है। समझ लीजिए जब कॉलेज में एडमिशन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, पहली बार गए थे तो याद आ रही रैगिंग तो नहीं हो जाएगी, पता नहीं मार तो नहीं देंगे, पता नहीं कॉलेज सही भी एडमिशन हुआ कि नहीं, बारे में कुछ और कर लिया होता, मजा आने लगा, फिर दोस्त बनने लग गए, तो ऐसे ही होता है कॉलेज में। आई थिंक मनोज हैव सम क्वेश्चन। rather than question, it was more of sharing, right? हम लोग बेसिकली इंदौर से हैं और हम लोग के घर में बहुत इंदौरी पोहा बनता था, राइट? ये मिलेट के फ्लेवर से मेरी वाइफ ने बनाया एंड इट वाज सो गुड, और आरव ने खाया भी एंड ही डिडंट मेक आउट के कोई डिफरेंस था ऐसा, तो इट वाज नॉट अ क्वेश्चन, इट वाज जस्ट अ शेयरिंग दैट लेट्स बी होपफुल, हम लोग पूरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे राइस और व्हीट का, एंड आई डोंट सी एनी चैलेंज देयर, लाइक माय सन इज आल्सो सपोर्टिंग अस बिग टाइम। अब आप देखो ऐसे ये सब मीटिंग से ऐसी चीजें निकल के आ रही है जो हम लोग सोच, मतलब इंटेंटेड ही नहीं थी कि ये भी होगा।
तो सबसे पहली बात, जो अपने बच्चे के इंसुलिन और बीमारी से अगर डर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है हमने कुछ ऐसे पाप या हमारे ऊपर भगवान ने कुछ पाप कर दिया है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नॉर्मल सी बीमारी है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो अपने आप को कोसना, कई पेरेंट्स मेरे से बात करते हैं, अपने आप को कोसते, सर हमने ऐसे क्या गलती हो गया, भगवान हमने क्या ऐसा हो गया। तो कुछ नहीं है, आपके सामने ठीक हुए बच्चे भी हैं, जो अभी ठीक हो रहे हैं, कुछ नए अभी ज्वाइन किए हैं, और ये ऐसे होता ही रहेगा। बस मैं ये चाहता हूँ एक दिन ऐसा हो जाए कि कोई बोले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो बोले नहीं यार ठीक हो सकते इसमें खास बात। तो अभी मेरा टारगेट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो आप लोगों को हर महीने अब मिलता है। तो लेकिन जबकि मेरे फ्रेंड के हस्बैंड ही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, लेकिन अब चक्कर क्या है, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जब मैं केस बना के दूंगा, रिसर्च पेपर सबमिट करूंगा, तो वो उसकी भाषा समझते हैं, हमारी भाषा नहीं समझेंगे डायरेक्ट। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का केस लगा के, केस स्टडी बना के पेपर में पब्लिश करके फिर उनको दूंगा, बोलूंगा आप देखो भाई, आप तो करो। ये कुछ दिन की मेहनत है। हरिओम जी, आपको कुछ पूछना है? ये अभी भी ज्वाइन किया इन्होंने। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सर मेरा सभी को नमस्कार है। सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी सुन पा रहे हैं। मेरा सभी को नमस्कार है सर। मेरा एक क्वेश्चन है, अभी मैं पहली बार मैंने आप अपना माइक को मुंह के पास रखेंगे, बहुत धीरे आवाज है। सर मेरी बेटी है 4 ईयर की, 4 साल की है, उसके लिए मैं मिलेट्स देना चाह रहा हूँ। अभी मैंने पहली बार ही ऑर्डर किया है, तो मुझको कहाँ से, किस तरह से उसको देने चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए सर? एक क्वेश्चन मेरा ये है कि 5 तरह के ग्रेन है, तो किस तरह से देना चाहिए मेरे को? इसका जवाब देंगे मनोज चौधरी जी। बताइए मनोज चौधरी जी, कैसे देना चाहिए? सर हमने लिटिल से स्टार्ट किया, लिटिल मिलेट से, और 2-2 दिन के रोटेशन पे रखा है। 5 मिलेट लेने हैं, बट फर्स्ट 2 days लिटिल मिलेट्स, देन आप रैंडमली पिक कर सकते हैं, बट लिटिल से वी हैव स्टार्टेड। इसका सर कोई क्वांटिटी ऐसा होगा कि मैं सिर्फ बैठा रहूंगा, बाकी सब आपस में चलता रहेगा। चलिए, तो बहुत अच्छा मिल गया जवाब। और कोई क्वेश्चन हो बताइए, मेरे लायक तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन और है सर मेरा। हेलो। हाँ जी बताइए, क्या क्वेश्चन? सर एक सर कसायन के बारे में और जानकारी दे। कसायन डायबिटीज के लिए किस तरह से सर में वर्क करता है सर? आप वो 12वीं क्लास का आइटम है। आप पहले पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास पढ़िए, फिर वो आपको बताएंगे कषायम। अभी एक भी पेशेंट कषायम वाले स्टेज में नहीं आया है। आप पहले शुरू वाली चीजें करिए, फिर कषायम वाले बाद में बताइए। ठीक है सर। सो आई होप सब लोगों को अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। चलिए, थैंक यू त्याना मैडम। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आज तक मैंने न जाने हजारों मीटिंग अटेंड करी हुई, हजारों करी हुई। टाइप 1 डायबिटीज मेरे हार्ट के बहुत करीब है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि चलो कितने सारे सक्सेस स्टोरी एक ही मीटिंग में, जबकि लोग एक एक सक्सेस स्टोरी का इतना बखान कर देते हैं। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद जब पब्लिश होगी तो हो सकता है एक बाढ़ आ जाए। आई होप सो इट विल मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल। और या ये मेरे हार्ट के भी बहुत करीब है सर, क्योंकि मैंने अपनी मदर को लूज किया है, डायबिटीज की पेशेंट थी वो। और आई विश कि आज अगर वो जिंदा होती तो शायद हम उन्हें वापस कर देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट विद अस। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं बाकी लोगों को बचा लूं। तो मेरे जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है आई एम डूइंग। चलिए, तो आई थिंक अब बंद करने का टाइम आ गया। या सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आए और अपने अपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयर किया, क्वेश्चंस पूछे। एंड या हम लोग फिर से करेंगे मीटिंग बहुत जल्दी। मैं फिर से एक और मीटिंग रखूंगी और आप लोगों को एडवांस में बता दिया जाएगा। और जितने लोग ऐसे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं और वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको जूम मीटिंग में लाने तक अगर कन्विंस कर लेंगे ना, तो बाकी चीजें हम आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको जूम मीटिंग तक बस ले आओ। आपको जैसे वो 4-5 सक्सेस स्टोरी देखेंगे ना, उसके बाद वो आपसे पैर पड़ के बोलेंगे प्लीज प्लीज हमको वो कर। तो बस उनको जूम मीटिंग तक आप ले आइए, बाकी सब हमारे ऊपर। ओके, अशोक जी सबको थैंक्स बोल रहे हैं। I think everybody here is saying thanks to everyone. Yeah, because yeah, it's very very beneficial. ऐसा माहौल कभी टाइप 1 डायबिटीज वालों को नहीं मिला होगा। Yeah. उनको ये कि हाँ बहुत सारे लोग हैं। चलो या तो आप सब, कोई भी अकेला नहीं है, सब लोग
को पता है कि हाँ। वी आर ऑल टुगेदर, हम सब एक ही नाव में हैं और नाव के खेवैया आपके साथ हैं, तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। वो आप सब लोगों को गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं और मैं उनको कान से पकड़ के आप लोगों के पास लाती हूँ बार बार। आई एम सॉरी सर, बट आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली। आप एक बात बताइए, किसी को फुटबॉल खेलने का शौक है, आप उसको बोलेंगे चलो फुटबॉल खेलें, तो किसी को ऐसी टाइप का प्लेयर। या बट 12 बजे भी तैयार है। या बट आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर संदीप शर्मा कि मैं जितनी बार उनको बुलाती हूँ वो उतनी बार आते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल एक्चुअली। ये मेरा आई फील ऑनर्ड कि इतने बड़े डॉक्टर के साथ मेरा इतना क्लोज इंटरेक्शन है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल सी अगेन। अभी इसको मैं खत्म करती हूँ। मुझे भी बड़ा खुशी होता है कि मेरा भी तान्या जी के साथ इतना क्लोज हो गया है। या शी इज लाइक माय फ्रेंड, लाइक हम लोग तो रोज ही बात करते हैं बेस्ट फ्रेंड की तरह। मेरा बेटा तो मौसी जी बुलाता है, सिस्टर बना दिया। या वो मुझे मौसी बुला। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर विजिटिंग। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू संदीप सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सर। मेरा तो ये खुशी हो रही है कि आपकी वजह से मेरे इतने सारे मेंबर्स आज आपको सुन पाए हैं। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो चलिए बहुत अच्छा हुआ। चलिए अब आपको मेहनत थोड़ा शायद कम पड़ना पड़ेगा जब ये वीडियो रिलीज होगा, तो फिर उसके बाद आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। सर मेरी मेहनत कम नहीं होगी सर, मुझे और मेंबर्स ढूंढने हैं अभी सर। और आपके पास बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो आपका जॉब और बढ़ जाएगा। सर मेरी मेहनत तो अभी लंबा टाइम चलने वाली है। लेकिन देखिए आपकी मेहनत रंग लाई। आप रोज बात करते थे, 1 घंटे आगे वो रंग लाई है। Okay, thank you Triveni, your son is very sweet. Bye everyone, take care. Thank you. Bye. So much. Bye everyone. Thank you.